ये देखो, ए रिजिड ब्लॉक ऑफ मास m1 10 kg, इसका वेट हमको दिया हुआ है 10 kg, हैविंग वेलोसिटी v नॉट 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेट है हमारे पास 10 kg मास है। स्ट्राइक ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास m2 30 kg, इसका मास दिया है 30 kg आफ्टर ट्रेवलिंग 1 मीटर on a frictionless surface as shown in the figure. The two masses stick together and jointly move by a distance 0.25 meter further along the same frictionless surface before they touch the massless buffer that is connected to the rigid vertical wall by means of a linear spring having a spring constant k equals to 10 to the power 5 Newton per meter. The maximum deflection of the spring, हमको स्प्रिंग का क्या पूछा है कि ये स्प्रिंग कितनी डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि क्या करेगा, ये मास आएगा, इससे टकराएगा, दोनों मास क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, फिर मूव करेंगे और इसके टकराएंगे, तो ये कितनी आपके पास डिफ्लेक्ट होगी वो हमको पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वेलोसिटी v नॉट से आएगा तो इसके बीच में इस सरफेस पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो ये वी नॉट इससे कितने से टकराएगा, वी नॉट से ही टकराएगा, और फिर दोनों जब करेंगे तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी ये जो वेलोसिटी से चलना चालू करेंगे उसी वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, m1v1 प्लस m2u2, u2 लिखो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो m1v1 कितना है, 10 इंटू 2 प्लस m2 है हमारे पास 30 इंटू 0 इक्वल्स टू, अब दोनों क्या हो रहे हैं, साथ हो गए, तो इनका वेट कितना हो गया 40, और एक कॉमन वेलोसिटी मूव करेंगे तो v, तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, तीनों का एनर्जी कंजर्वेशन हमको पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, E इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E फाइनल, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस कब होता है, जब फ्रिक्शन वगैरह कुछ होता है तब एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल इनिशियल क्या होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, और यहाँ पे कोई और एनर्जी नहीं है। फाइनल में क्या होगा, दोनों साथ में हो जाएंगे, तो m1 प्लस m2, और एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के अक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 1/2 1/2 सब कैंसिल, v2 हमारे पास 0 था तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m1 कितना था, m1 था 10, v1 था हमारे पास 2 था, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे 40, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा k 10 to the power 5, और ये हो जाएगा अक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 to the power 5, ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 to the power -5 इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 10 to the power -5 की पावर 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.0173 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमको किस में पूछा है, सेंटीमीटर में, तो वो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 सेंट। ठीक है,
आई बात समझ में? हमको पूछा गया है क्या, सेंटीमीटर में डिफ्लेक्शन। अगर हमको मीटर में पूछा होता तो 0.01 होता, और सेंटीमीटर में हमारे पास क्या हो गया, 1.7। ठीक है।